हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं R2C अकेडमी। R2C अकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्टेटी वालों के एग्ज़ाम के लिए स्पेशल। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ स्टेटी वालों के लिए क्लास 9th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्थिति एवं सुधार, जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और पहला स्थान पे कौन है? रूस है। यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो रसिया का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो 7वां है। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो दोस्तों, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान है। तो दोस्तों, भारत के मानक मध्याह्न रेखा का मान है 82 डिग्री 30 मिनट। कितना? 82 डिग्री 30 मिनट। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है लगभग, देखते हैं कितनी बड़ी है, 2 गुनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुनी बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो दोस्तों, भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो मैक-मोहन रेखा। क्या नाम है? मैक-मोहन रेखा। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो रेखा है उसका क्या नाम है? सीमा रेखा, उसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। और भारत एवं चाइना के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, बाकी इन राज्यों से गुजरती है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। तो दोस्तों, इनमें से नेपाल जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो दोस्तों, कन्याकुमारी ही एक ऐसा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ से समुद्र आया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और यहाँ पे जो यहाँ समुद्र मिलती है, यहीं पे मात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ कन्याकुमारी स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो कन्याकुमारी है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में कौन है? दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों, भारत के मुख्य भाग का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो यहाँ पर नीचे हम लोग देखते हैं। भारत का मुख्य देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्व तक है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम लोग डिग्री पढ़ते हैं, और जो ऐसे दिया हुआ है हम लोग इसको मिनट पढ़ते हैं। तो इसको याद कर लीजिए आप लोग। इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं और इसको हम लोग मिनट बोलते हैं। यानी भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। कितना? यानी भारत का जो इंडिया है वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसका जो विस्तार कितना है?
तो 2933 किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसका जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण विस्तार की कितनी लंबाई है? यानी जो इंडिया है उसके जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण की विस्तार की लंबाई कितनी है? यानी इंडिया का नॉर्थ टू साउथ कितना किलोमीटर लंबाई है, उसकी लेंथ कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रेखा भारत को दक्षिण से दो भागों में बांट देती है? तो दोस्तों कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत को दो भागों में बांट देती है। जैसे यहाँ पे इंडिया है और एक कर्क रेखा है जो इंडिया को दो भागों में बांट देती है, एक दक्षिण और एक उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम कौन देश है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश जो है इंडोनेशिया है। कौन सा देश है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम यानी नियर सबसे नज़दीक में कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों उड़ीसा जो राज्य है इस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी इन राज्यों से गुजरती है। गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा इन तीनों राज्यों से गुजरती है और उड़ीसा से नहीं गुजरती है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? तो दोस्तों भारत का पूर्वी देशांतर कौन है? तो 97 डिग्री 25 मिनट है। कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और आपसे कोई पूछे भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं नेपाल को छूती है। किस देश को? नेपाल को, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल और सिक्किम और पश्चिम बंगाल के सबसे नज़दीक में नेपाल ही है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन है? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? तो दोस्तों दुनिया में जितना भी क्षेत्रफल, जितना भी जगह है उसका 2.4% इंडिया के पास में है। कितना? 2.4%। जो पूरी दुनिया में जितना जगह है उसका 2.4% इंडिया के पास में। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है? यानी भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच, यानी पूर्व एवं पश्चिम के बीच कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई है? तो दोस्तों स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी की कमी आई है। यानी इसका इतना दूरी कम हो गया है, यानी पहले ज़्यादा था और उसमें से 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है, यानी नज़दीकी बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है ब्रुनेई, इनमें से जो है भारत का पड़ोसी नहीं है। बाकी नेपाल, श्रीलंका, मालदीव ये इंडिया के पड़ोसी है। इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वो इंडिया का पड़ोसी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत के जो मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर है। यानी इंडिया का जो समुद्री तट की लंबाई है कितना है?
एंड जहाँ भी इंडिया, मान लीजिए इंडिया से यहाँ समुद्र है, तो यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। और पूरा बताया जाए तो 32,87,293 वर्ग किलोमीटर, और ऐसे यहाँ पे लगभग में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,293 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों जो तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान की सीमा भारत की सीमा के साथ नहीं लगती है। बाकी नेपाल तो नज़दीक में ही है, बांग्लादेश की भी सीमा लगती है, भूटान की भी सीमा भारत की सीमा के साथ लगती है, लेकिन तजाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत की सीमा के साथ नहीं लगती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और आपसे पूछा जाए किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो तजाकिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, यानी हिंद महासागर उसके सबसे ऊपरी छोर पर स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है, तो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है? तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु पर स्थित कौन है? तो कौन है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु पर स्थित राज्य का नाम क्या है? तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु पर स्थित राज्य का नाम गुजरात है। क्या नाम है? गुजरात, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु पर स्थित राज्य का नाम क्या है? तो गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? तो दोस्तों भारत के दक्षिण में 3 सागरों का मिलन होता है। कितने सागरों का? 3 सागरों का मिलन होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30, भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200 किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में है? तो दोस्तों नेपाल और भूटान भारत की उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेपाल और भूटान भारत की उत्तर दिशा में है, नॉर्थ साइड में। क्वेश्चन नंबर 32 है, कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा रांची से गुजरती है, नहीं बिहार से, यानी ना बिहार के पटना से, ना दिल्ली से, ना मेघालय के शिलोंग से, सिर्फ ओनली रांची से गुजरती है कर्क रेखा। और भी राज्य है, जैसे कर्क हो जाएगा यहाँ पे झारखंड की राजधानी रांची, मिजोरम, त्रिपुरा और सारे राज्य हैं। तो कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? तो रांची से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इनमें से चाइना जो है सार्क का सदस्य नहीं है। कौन? चाइना सार्क का सदस्य नहीं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। कहाँ? काठमांडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? तो धनुषकोटी और श्रीलंका के तट के बीच की दूरी लगभग 24 किलोमीटर है। कितनी? 24 किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एडम्स ब्रिज भारत और किस देश के बीच स्थित है? एडम्स ब्रिज भारत और, यानी यहाँ पे किस छूट गया है टाइपिंग में। एडम्स ब्रिज भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो दोस्तों एडम्स ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज हम इस वीडियो पर एसटीटी वालों से स्पेशल जब कुछ खास कहना चाहते हैं कि और वे एसटीटी वाले हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो पे हम 1K यानी 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं प्लीज़ दोस्त। और आप एसटीटी वाले हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक भी कर दीजिए। ओके, गुड बाय।